संस्कृत ज्ञान विज्ञान पिपासवः प्रियदर्शकाः नमस्कारः। ज्ञानदायिनी इयं वार्तावली भवतां भवतीनां च द्वारि पुनः उपायाता अस्ति। अहमस्मि संजयः, इयं च मम सहयोगिनी ऋचा। मम पक्षतः अपि नमस्कारः। अद्यतन कार्यक्रमस्य प्रमुखाकर्षणबिन्दवः सन्ति विश्वविख्यात छायांकनकर्ता वृत्तचित्रकर्ता च विनोय बहेल महोदयस्य साक्षात्कारः तथा कालिदासकृत रमणीयाभिज्ञानशाकुन्तलस्य विवरणम्। सर्वप्रथमं वार्तावली पक्षतः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः ईदुज़्ज़ुहा इति पर्वणः हार्दिक्यः शुभाशयाः। हजरत इब्राहिमस्य त्यागमाधृत्य पर्व एतद् आमान्यते। हजरत इब्राहिमस्तु यथा ब्रूते तथैव आचरति स्म, यद्धि सत्पुरुषाणां स्वभावः, किन्तु दुर्जनानां मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदये तु हलाहलम्। एतद् आधृत्यैव अद्यतनम् अस्माकं सुभाषितम्। सज्जनों का एक मुख, सर्प के दो, सृष्टिकर्ता के चार, कार्तिकेय के 6, अग्नि के 7, पौलत्स्य के 10, शेषनाग के 2000। किंतु दुर्जन व्यक्ति सिर्फ एक मुंह से करोड़ों निंदाएं करता है। A person has one mouth, a snake has 2, Brahma has 4, Kartikeya 6, Agni has 7, Polatsya has 10, and Sheshnag has 2000. But a wicked person with a loose tongue, even though having only one mouth, can spew venom on millions. सत्यमेवोक्तं सर्पो दशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। इदानीं देश विदेश वृत्तान्वृते केन्द्रज प्रभागे प्रवाहि वार्तायां प्रसरामः। विदेश मंत्रालयेन ज्ञापितं यन् मीनानगरे श्रद्धालूनां ससाध्वस् पलायने 14 भारतीयाः हज तीर्थयात्रिणः दिवङ्गताः, 13 च आहताः। सऊदी अरब राष्ट्रस्य युवराजेन अस्याः दुर्घटनायाः अन्वीक्षणम् आदिष्टम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना दुर्घटनेयं गभीरतया अनुशोचिता। वित्तमन्त्रिणा अरुण जेटलिना प्रधानमन्त्री मुद्रा योजनानन्तर्गतं दिल्ल्यां शुक्रवासरे सप्ताहावधिकं ऋणाभियानम् आरब्धम्। एतद् अभियानस्य लक्ष्यम् अनौपचारिक क्षेत्रे वित्तवञ्चितेभ्यः वित्तपोषणस्य सौलभ्यमस्ति। नासिक नगरस्य त्र्यम्बकेश्वरे प्रवर्तमाने कुम्भमेलके शुक्रवासरे अन्त्यं शाही स्नानं सम्पन्नम्। अस्मिन् अवधौ मध्याह्ने 12 वादनं यावत् सहस्रशः साधवः पुण्यावगाहनं कृतवन्तः। तदनु सामान्याः श्रद्धालवः रात्रौ बहुकालपर्यन्तं पवित्र स्नानं कृतवन्तः। एनसीसी इति देशस्य प्रमुख युव संघटनस्य नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पञ्जिकायां समङ्कितम्। अनेन संघटनेन अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसावसरे विविध स्थलेषु युगपदेव आयोजिते महत्तमे योग प्रदर्शने कीर्तिमान विरचनार्थम् एषः बहुमानः अर्जितः। जून मासस्य 21 दिने देशे एनसीसी संघटनस्य 9.5 लक्षाधिकाः सदस्याः योगाभ्यासे भागं गृहीतवन्तः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशने प्रशासनेन कूटलेखनीतेः प्रारूपपत्रं परावर्तयितुं विनिर्णीतम्। केन्द्रीय मन्त्री रविशंकर प्रसादः न्यगादीत् यत् प्रशासनं सामाजिक सञ्चार माध्यमानां स्वातन्त्र्यं नैव विरुणद्धि। सम्पूर्ण धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणराज्यत्वेन आपादयितुं प्रस्तावितस्य नूतन संविधानस्य अभ्युपगमनं विरोद्धुं नेपालदेशस्य नैकेषु प्रान्तेषु हिंसापूर्णः विरोधः आचरितः। प्रदर्शनकारिभिः साकम् आरक्षिबलानां हिंसापूर्णः संघर्षः अपि
नैकत्र सूचितः। भारतेन सम्भाषणमुखेन सर्वेषां विषयाणां शान्तिमयं समाधानम् अवाप्तुं नेपालदेशाय परामृष्टम्। अक्टोबर मासस्य द्वितीयदिनात् दक्षिणाफ्रीकादेशं विरुध्य आयोज्यमाणेभ्यः T20 एकदिवसीय द्वन्द्वेभ्यः भारतीय क्रिकेट क्रीडकदलं बंगलूरुनगरे घोषितम्। मासत्रयस्य विश्रामानन्तरं दलनेतृत्वस्य दायित्वं पुनः महेन्द्रसिंहधोनी इत्यस्मै दत्तम्। भगवद्गीतायाः साम्प्रतिकीं प्रासङ्गिकताम् आश्रित्य लण्डननगरस्थे नेहरू-केन्द्रे समायोजितम् एकं द्विदिवसीयम् अन्ताराष्ट्रियसम्मेलनं गतदिने सम्पन्नतां गतम्। लण्डन विश्वविद्यालयस्य सोयेस विभागस्य साहाय्येन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदा आयोजितं सम्मेलनस्य 4 सत्रेषु 18 वक्तृभिः भगवद्गीतायाः विविध पक्षान् अवलम्ब्य विचारः प्रकाशितः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त राष्ट्र संघे ह्यः स्वीय सम्बोधनावसरे अथर्ववेदीय भूमिसूक्तस्य मन्त्रं संस्कृतस्य अपराश्च काश्चन सूक्तिः व्याजहार। माता भूमिः पुत्रो अहम पृथिव्याम् उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी न्यगादीत् अद्यतने डिजिटल इति अंकीय युगे अवसराणां लाभम् अर्जयितुं भारत आयरलैंड देशयोर्मध्ये समुपयोगि सहभागित्वस्य शुभावसरः। डबलिन नगरे मोदी परमाण्वा आपूर्ति कर्तृगुल्मे अपरेषु अन्ताराष्ट्रिय निर्यात नियन्त्रण गुल्मेषु च भारतस्य सदस्यतायै आयरलैंडस्य समर्थनम् अध्यार्थयत्। भारतीय सनातन ज्ञानस्य बौद्धिकतायाश्च प्रतीकरूपिण्याः संस्कृतभाषायाः महत्त्वं विगत कतिपय शताब्देभ्यः भारतीय परिपटले किञ्चित् उपेक्षितं सत् अपि सप्तसागरपारं तु अस्याः पुरातनभारतीयभाषायाः कृते आकर्षणम् अभिरुचिश्च नूनं विस्मयावहि लक्ष्यते। आयर्लैण्ड् राजधान्यां डबलिन् नगर्यां नानाविद्यालयेषु कतिपयवर्षेभ्यः संस्कृतभाषा विधिपूर्वकं पाठ्यक्रमेषु समाहिता अस्ति। प्राथमिकस्तरे च अस्याः अध्ययन अध्यापनम् अनिवार्यमस्ति, न तु वैकल्पिकम्। साम्प्रतं च प्रस्तूयते भारतीयाख्यापकानाम् एवं विधबालानां परिचयः। विगत दशाब्दत्रयात् प्रभृति विद्यालयेऽस्मिन् प्राथमिकस्तरे संस्कृतम् अनिवार्यविषयत्वेन अध्याप्यते। We would think that Sanskrit is extremely important for a number of reasons. One, it is a form of able to refine and develop the mind. We believe that it can train the mind in precision and being able to be articulate. The second reason is that we believe that Sanskrit is a model for learning other languages. That Sanskrit is considered one of the most ancient languages, and that from that all other languages have come from it. And by understanding Sanskrit, students can have and learn the appreciation of other languages. एषां बालानां विशुद्धं भावपूर्णं संस्कृतोच्चारणं न कथंकारमपि एतेषां वैदेशिकतां प्रमाणयति। कस्मिंश्चित् आधुनिके गुरुकुले वेदमन्त्रोच्चार इव प्रतीयते इदम्। न केवलम् अत्रत्याः विद्यार्थिनः एव अपितु अध्यापकाः अपि भारतीयाभिभूताः इव लक्ष्यन्ते।
एतादृशैः ज्ञानकेन्द्रैः भारतीयसंस्कृतिः विश्वस्मिन् विश्वे विशिष्टस्थानं भजते। एवमेव भारत-जापानयोः सांस्कृतिक-आध्यात्मिकसाम्यं परिलक्ष्यते। तथा च अस्माकं देव्यः देवाश्चापि तत्र पूजनीयाः सन्ति। अस्यैव वृत्तस्य छायाङ्कनं कृतं विश्वविख्यातेन छायाङ्कनकारेण विनोय बहल महोदयेन। सुख्यातः वृत्तचित्रनिर्माता छायाङ्कनकारः च विनय बहलः विगतेषु 36 वर्षेषु एशिया महादेशस्य सर्वेषां देशानां संस्कृतिविषये शोधकार्ये निरतो वर्तते। विनयेन स्वीयछायाङ्कनद्वारा इदं प्रमाणीकृतं यत् जगतः अनेकासु सभ्यतासु भारतीया संस्कृतिः विद्यमाना अस्ति। स्वीयाद्वितीयैः प्रयोगैः प्रविधिभिश्च अजन्तागुहानां प्रकाशरहितं छायाङ्कनं भवतु अथवा बौद्धकलानां छायाङ्कनं स्वीयचित्रैः वृत्तचित्रैश्च विश्वस्मिन्नपि विश्वे तेन अतुल्यभारतस्य चित्रं प्रस्तुतमस्ति। स्वीयशोधकार्ये विनयेन अधिगतं यत् भारतीया संस्कृतिः एशियाक्षेत्रस्य सर्वेषु देशेषु प्रसृता अस्ति। साम्प्रतमपि भारतस्य अभिज्ञानं तस्य संस्कृतिरूपेण अथ च ज्ञानस्य विपुलरिक्तरूपेण भवति। मैं जब रिमोट जगहों में जाता हूँ, वो तो आपको इतने रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हैं। वो तो सोचते हैं इंडिया से, जम्बू द्वीप से, जहाँ से सारी नॉलेज आती है, जहाँ से सारा इंटेलेक्चुअल कंटेंट आता है, जहाँ से सारा धर्म आता है। जापानेन सह भारतस्य सांस्कृतिकसम्बन्धः अतिप्राचीनः वर्तते। भारते पूज्यानां देवीदेवतानां मन्दिराणि सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः विद्यन्ते, यत्र जनैः अर्चना विधीयते। जापाने तासां देवीनां तेषां देवानां च पूजनं भवति, यासां येषां वा उल्लेखः केवलं धर्मग्रन्थेषु वर्तते। जापान में आज हमारे हिंदू डेटीज़, जिनको वहाँ पर मैं इंडिया में भूल चुके हैं, उनको भी पूजा जाता है। अब जैसे वरुण या वायु, जिनको हमने भारत में पूजना बंद कर दिया है, वो भी जापान में हर रोज़ उनकी पूजा होती है। सरस्वती, जिनका इंडिया में टेंपल ढूंढना मुश्किल है, सैकड़ों टेंपल्स हैं सरस्वती के जापान में, सैकड़ों टेंपल्स। एक सरस्वती की श्राइन है ओसाका में जो 250 फुट ऊंची है। पर साथ ही साथ सरस्वती का जो ओरिजिनल कंसेप्शन है, जापानीज वो भी याद रखते हैं। आपको याद होगा कि सरस्वती एक रिवर को रूप दिया गया है। तो जापान में अभी भी सरस्वती को पानी में भी पूजा जाता है। जापाने भारतीय दर्शनम् अक्षतं संधारितं वर्तते। सिद्धमिति संस्कृतलिपि जापानस्य कोयासाने शिक्ष्यते। जापाने प्रत्येकं मन्दिरस्य बीजाक्षरं संस्कृतलिप्यां वर्तते। जापानस्य प्रार्थनापुस्तिकासूपि संस्कृतस्य प्रयोगः अस्ति। तत्र 12,000 मन्दिरेषु तत्र संस्कृतमन्त्रैः हवनं विधीयते। इंडिया में जो 5th सेंचुरी स्क्रिप्ट है संस्कृत का, वो हम भूल चुके हैं। उसका नाम है सिद्धम। जापान में वो चलता है आज तक। इनफैक्ट उनका कोयासान एक जगह है जहाँ पे उनका स्कूल है, जहाँ पे संस्कृत सिद्धम में 5th सेंचुरी स्क्रिप्ट में सिखाई जाती है। और इनफैक्ट जापान के हर घर में संस्कृत पाई जाती है। तो जब आप जापानीज टेम्पल में जाते हैं, जब जापानीज लोग जाते हैं, तो वो टेम्पल से एक स्टैम्प लेके आते हैं। वो स्टैम्प होता है संस्कृत का बीज अक्षर। वो सब घर में आके अपने पूजा घर में रखते हैं और हर रोज उसको पूजते हैं। यदि जापानस्य भाषा विषये वक्तव्यं तर्हि एषा भाषा अपि संस्कृताद्धृता वर्तते। जापाने बौद्धमतावलम्बिनः सन्ति। तत्र बुद्धस्य ज्ञानप्राप्तेः कथायाः चिह्नं स्पष्टरूपेण द्रष्टुं शक्यते। भगवान बुद्ध को इनलाइटमेंट प्राप्त होने से पहले सुजाता ने उनको खीर खिलाई थी।
तो जापान में आप अगर किसी फूड स्टोर में जाएं तो आपको मिल्क प्रोडक्ट्स की जो सबसे बड़ी कंपनी है जिनके सारे मिल्क प्रोडक्ट्स आपके सामने आपको दिखाई देंगे, उसका नाम है सुजाता। और वो कंपनी के जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको सुजाता की पूरी कहानी सिखाई जाती है। और जापानीज़ में बहुत सारे शब्द हैं जो सब संस्कृत से आते हैं, जैसे सेवा है, वो भी उसका मतलब भी वही है जो हमारे यहाँ उसका मतलब है। तो ये समझने की बात है कि एक्चुअली वो रिलेशनशिप इतनी क्लोज है, जैसे एक फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ जापान कह रहे थे कि सब जापानीज़ को समझना चाहिए कि जापानीज़ कल्चर के बॉटम में सब इंडियन कल्चर है। भारत जापान देशयोः प्राचीन जीवन पद्धत्यां भूरिशः साम्यं विद्यते। उभयोः देशयोः योगस्य भूरि प्रचारः वर्तते। योगः न केवलं शारीरिक व्यायामः अपितु प्रकृत्या सह संयोजनस्य माध्यमम् अस्ति। योगः संस्कृतीनां संयोजनं विद्यते। विनोये बहलेन प्रतिपादितं यत् भारतीय संस्कृतेः प्रसारे संस्कृतस्य योगदानं सर्वोपरि वर्तते। अस्माकं देशे सांस्कृतिक वैभिन्यं दृग्गोचरी भवति। अस्यैव अपूर्वं निदर्शनं वर्तते ईद-उज़्-ज़ुहा पर्व। तर्हि अद्यतन संस्कृत शिक्षण कार्यक्रमः अपि एतत् पर्वणः वैशिष्ट्यात् धृतोऽस्ति। अभिवादनम। समर्पण और आस्था का प्रतीक त्योहार ईद-उल-जुहा देश देशांतर में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज हम इसी त्योहार के विषय में कुछ वाक्य बनाना सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। ईद-उल-जुहा मुस्लिम जनानाम् एकं प्रमुखं पर्व अस्ति। ईद-उल-जुहा मुस्लिम जनानाम् एकं प्रमुखं पर्व अस्ति। ईद-उल-जुहा मुस्लिम जनानाम् एकं प्रमुखं पर्व अस्ति। ईद-उल-जुहा मुस्लिम समुदाय का एक प्रमुख पर्व है। ईद-उल-जुहा बकरीद नाम्ना अपि ज्ञायते। ईद-उल-जुहा बकरीद नाम्ना अपि ज्ञायते। ईद-उल-जुहा बकरीद नाम्ना अपि ज्ञायते। ज्ञायते अर्थात जाना जाता है। ईद-उल-जुहा बकरीद के नाम से भी जाना जाता है। एतत् ईशदूतस्य इब्राहिमस्य तस्य पुत्र इस्माइलस्य च स्मृतौ आमान्यते। एतत् ईशदूतस्य इब्राहिमस्य तस्य पुत्र इस्माइलस्य च स्मृतौ आमान्यते। एतत् ईशदूतस्य इब्राहिमस्य तस्य पुत्रस्य इस्माइलस्य च स्मृतौ आमान्यते। स्मृतौ अर्थात याद में, आमान्यते अर्थात मनाया जाता है। यह पर्व पैगंबर इब्राहिम और उनके पुत्र इस्माइल की याद में मनाया जाता है। हज यात्रा विधेः अन्ते बलिदानं प्रदाय इदं परिपाल्यते। हज यात्रा विधेः अन्ते बलिदानं प्रदाय इदं परिपाल्यते। हज यात्रा विधे अन्ते बलिदानं प्रदाय इदं परिपाल्यते। प्रदाय अर्थात देकर, बलिदानम बलि, परिपाल्यते मनाया जाता है। हज यात्रा के अंतिम दिन बलि देकर यह मनाया जाता है। पर्व एतत् मुस्लिम जनानाम् ईश्वरं प्रति समर्पणस्य आस्थायाः च प्रतीकरूपेण वर्तते। पर्व एतत् मुस्लिम जनानाम् ईश्वरं प्रति समर्पणस्य आस्थायाः च प्रतीकरूपेण वर्तते। पर्व एतत् मुस्लिम जनानाम् ईश्वरं प्रति समर्पणस्य आस्थायाः च प्रतीकरूपेण वर्तते। प्रतीकरूपेण अर्थात प्रतीक। यह पर्व मुस्लिम समुदाय की ईश्वर के प्रति आस्था और समर्पण का प्रतीक है। देखा आपने, संस्कृत सिर्फ पंडितों की भाषा ही नहीं है, अपितु किसी भी अन्य भाषा की तरह यह भी एक बोलचाल की भाषा है और इस भाषा के माध्यम से भी हम किसी भी तरह का संवाद करने में पूरी तरह सक्षम हैं। तो देर किस बात की,
पूरे समर्पण और लगन के साथ आप भी लग जाइए संस्कृत सीखने में। मुझे आज्ञा दीजिए, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए वार्तावली। नमस्कार, शुभमस्तु। आम समर्पणेन एव जीवने सर्वोच्च स्थानं लभते नरः। कदाचित् वर्ण एकेन कदाचित् वर्णद्वयेन कथं क्रीडन्ति कवयः इति नाना निदर्शनानि दृष्टानि अस्माभिः। तर्हि पश्यामः अस्माकम् अद्यतनी विलोमकाव्यरूपिणी शब्दक्रीडा। संस्कृत साहित्ये शब्दाधारिता क्रीडा यत्र तत्र दरीदृश्यते। कालिदासः, भर्तृहरिः, भारविः, माघः, श्रीहर्षः इत्यादयः बहवः स्वनामधन्याः कवयः स्वप्रमुखरचनासु सरलतया क्वचित् शब्दक्रीडारूपेण चित्रकाव्यं प्रस्तुतवन्तः। यद्यपि जटिलव्याकरणात्मकसंरचनायुक्ताः इमाः रचनाः प्रायशः दुर्बोध्याः भवन्ति, तथापि भाषादृष्ट्या शब्दप्रयोगदृष्ट्या च एतासु रचनासु अप्रतिमं सौन्दर्याधानं भवति। आगच्छन्तु एवंभूतं मौलिकं संस्कृतभाषायाः असीमसम्भावनाप्रदर्शकं च पद्यमेकं तावत् आस्वादयामः। निशिता सिरितो भीको नेजते मरणा रुचा चारुणा रमते जन्ये को भीतो रसिताशिनी। ये श्लोक विलोम पद है, अर्थात शुरू से अंत तक विपरीत क्रम में पढ़ने पर भी अर्थ समान ही रहता है। हे आत्मन, सुंदर रथों पर आरूढ़ नरभक्षी असुरों वाले इस संग्राम में जो योद्धा निडर है वो कभी भयभीत नहीं होता। The entire verse is a palindrome. The second line is the same as the first line but in reverse. O immortals, indeed the lover of sharp swords, the fearless man does not tremble like a frightened man in this battle full of beautiful chariots and demons who are devourers of men. कालिदासस्य सप्तकृतिषु अभिज्ञानशाकुन्तलं नाटकं विश्वप्रसिद्धं वर्तते। इदानीं प्रस्तूयते अभिज्ञानशाकुन्तलम् अधिकृत्य राष्ट्रियनाट्यविद्यालयस्य प्रस्तुतिः। संस्कृतनाटकेषु मणिरिव शोषोभ्यमानम् अभिज्ञानशाकुन्तलं कालिदासस्य नाट्यकलायाः नितान्तं श्लाघनीयं निदर्शनं वर्तते। स्रष्टुरात्या वहति विधिहुतं या हवि या च होत्री। शाकुन्तलस्य मूलकथावस्तु महाभारतस्य आदिपर्वणः पद्मपुराणस्य च शाकुन्तलोपाख्याने उपलभ्यते, यस्मिन् निजप्रतिभासन्निवेशपूर्वकं काव्यकामिनी विलासेन कालिदासेन नाट्यमेतद् विश्वसाहित्ये मूर्धनि प्रतिष्ठाप्य सहृदयानां चेतांसि आवर्जितानि। सप्ताङ्कसंवलितेऽस्मिन् नाट्ये शकुन्तला दुष्यन्तयोः प्रणयकथा अत्यन्तरोचकशैल्या वर्णिता वर्तते। शृङ्गारकरुणरसयोः विलक्षणचारुता नाट्येऽस्मिन् नयनपथातिथित्वम् आवृजति। अनेन आभाति यत् साम्प्रतिके युगे सर्वक्षेत्रेषु संस्कृतस्य पुनः प्रतिष्ठापनाय संस्कृतनाटकान्यपि महतीं भूमिकाम् आवहन्ति, येन साम्प्रतिकाः जनाश्चापि मनोरञ्जकरीत्या संस्कृतं प्रति समाकृष्टाः भविष्यन्ति। दृश्यांकनकारेण गोपालदासेन सह अहं सुनील जोशी, DD न्यूज़, नवीना दिल्ली। सत्यं काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला। काव्यस्य एतादृशानि नैकानि उदाहरणानि भारतीयचलच्चित्रेषु अपि उपलभ्यन्ते। साम्प्रतं स्पर्धागीतेन ये कली जब तलक फूल बनके खिले इति पुनरेकवारम् अवलोकयन्तु। ये कली जब तलक फूल बनके खिले, इंतजार 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 करो
जानासि किम्? अभिनेत्री आशा पारेखापि अस्य गीतस्य गीतानुवादश्रवणाय समुत्सुका अस्ति। अस्य गीतस्य गेयतानुकूल विशुद्ध मौलिकानुवाद प्रेषणाय अन्तिमावधिरस्ति अस्यैव मासस्य 28 दिवसः। विजेतृनामोद्घोषणम् अक्टोबर् मासस्य 3 दिवसे भविष्यति। वार्तावली कृते भवतां समेषामपि सहयोगः प्रतिक्रियाश्च नूनं प्रशस्यः उत्साहाभिवर्धश्च। वसन्ता श्यामलं कथयति वार्तावल्यां संस्कृतशिक्षणं बहु समीचीनमिति सर्वे अभिप्रयन्तः। बालकाः बालिकाश्च दूरदर्शनं दृष्ट्वा संस्कृतवाक्यानि लेखितुम् इच्छन्ति। रामकृष्णन् महोदयः वदति यत् अस्माकं देशे संस्कृतज्ञाः बहवः सन्ति। प्रतिदिनं संस्कृतवार्ताप्रसारणं 3 वारं प्रातः, मध्याह्ने, सायञ्च अर्धघण्टा यावत् कुर्वन्ति चेत् तुष्यन्ति रमन्ति च। एषा अस्माकं प्रार्थना। ठाकुर प्रसाद महोदयः अभिधत्ते यत् मह्यं वार्तावली अतीव रोचते। अहम् आनन्दम् अनुभवामि। भारतीयसंस्कृतेः निदर्शनार्थं समीचीनः पदक्षेपः अयं कार्यक्रमः। अभिजीत महाभागेन प्रोक्तं यया रीत्या एषः कार्यक्रमः प्रस्तूयते सा सुतरां मनोहारिणी वर्तते। संस्कृतभाषा येन विधिना भारते अथ च सम्पूर्णेऽपि विश्वे संवर्ध्यते सः निश्चप्रचमेव प्रशस्योऽस्ति। ट्विटर फेसबुक माध्यमीयम् अस्मदीयं नूतन सम्पर्कद्वयमपि सोत्साहम् उपयुज्यते इति तु नूनं हर्षविषयोऽस्ति। आयत्यामपि एवमेव भवद्भ्यः मार्गदर्शनम् अपेक्षते। अस्मदीयान्तर्जालीय सङ्केतावली विद्यते ddnews4sanskrit@gmail.com। अधुना एतद् अङ्कसमापनसमयः सम्प्राप्तः। कार्यक्रमविषये भवतां प्रतिक्रिया ज्ञापनाय पुनर्निवेदनपूर्वकं विरम्यते। आगामी शनिवासरे पुनर्मिलामः। शुभं भूयात् तावत्। नमस्कारः।